ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने अरिष्टासुर के वध और किस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण ने श्याम कुंड और राधा कुंड प्रकट किए, उस विषय में हमने जो है श्रवण किया। अरिष्टासुर के वध के उपरांत नारद मुनि विचार करने लगे कि कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवद गीता में कहा है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान दुष्टों के, असुरों के विनाश के लिए आते हैं, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। इस असुर के पाप कर्म बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ने में लगे हैं, लोगों को पीड़ा दे रहा है, इतने सारे असुरों को वृंदावन में भेज रहा है, लेकिन इस दुष्ट असुर कंस का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो नारद मुनि चाहते थे कि जल्दी जल्दी कंस का उद्धार हो सके। उसने, क्योंकि जितने भी दुष्ट राक्षस थे उन सब का बड़ा नेता ये कंस था, तो ऐसा विचार करके नारद मुनि कंस के पास में जाते हैं। तो कंस नारद मुनि का आदर करते हैं। भागवत में कहा है, जब नारद मुनि कंस के पास में गए तो भागवत में कहा है, नारद मुनि देव दर्शना। मतलब जो देवताओं को, भगवान के भक्तों को दर्शन देते हैं वो नारद मुनि हैं, उन्हें देव दर्शन कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं नारद मुनि कितने दयालु हैं। देव दर्शन होने के बावजूद भी अब भगवान जो है असुर को भी अपने दर्शन दे रहे हैं, एक राक्षस को भी अपने दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हमको ऑफ कोर्स ये समझना है, जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं, वो संग किस प्रकार का होता है, उसका हम सबसे बढ़िया फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचिए, भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं जैसे नारद मुनि हैं, जब वो अपना संग किसी को प्रदान करते हैं तो वो व्यक्ति जो है अपनी मानसिकता से, पवित्रता के द्वारा जब उस संग की प्राप्ति करता है, तब उसे अत्यधिक लाभ उपलब्ध होता है। अन्यथा कैसे होता है, मान लीजिए हम संग तो जो है केवल शरीर के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो असली संग नहीं है, हमारा मन कहीं और है। हम मंदिर में बैठे हैं, मन कहीं और है, शरीर से हम मंदिर में हैं। इसी प्रकार से ये उदाहरण दिया जाता है कि मान लो एक भक्त है, उसके ऊपर में मच्छर भी कभी बैठ सकता है, एक बेड बग जो होता है, खटमल जो होता है, वो भी बैठ सकता है। शारीरिक तरीके से देखें तो वो भी संग कर रहा है शुद्ध भक्त का, लेकिन उसका संग किस प्रकार से है, वो शुद्ध भक्त के जो है लहू को चूसना चाहता है, उसका संग अलग प्रकार का है, उसे उस प्रकार का जो है फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन असुर, दुष्ट व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार से भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है, उसे भी थोड़े फल की प्राप्ति होती है,
जिसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति का मतलब होता है जो सुकृति हमें प्राप्त होती है हमारे बिना जाने हुए। जिस प्रकार से दवाई को हम जान करके पिए, बिना अनजान में पिए, दवाई तो अपना काम करेगी। तो इस प्रकार से इस असुर का भी अब भला होने वाला था। कंस जो एक असुर था, अब उन्हें जो है नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि ने कंस से जाकर के कहा कि कंस, तुम्हें जो है अब तक वसुदेव ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। वसुदेव को पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, वसुदेव और देवकी को एक पुत्र का जन्म हुआ था। 8वां जो उनका पुत्र था वो वसुदेव ने रात को जा करके वृंदावन में, गोकुल में जा करके उसे जो है नंद बाबा और यशोदा माई के वहां पर सौंप दिया था। वहां से जो नंद महाराज और यशोदा माई के घर में जिस कन्या ने जन्म लिया था उसको उठा करके लाए थे, और तुमने सोचा कि वसुदेव और देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तो कृष्ण और बलराम जो वहां पर अभी वृंदावन में है, जो नंद महाराज और यशोदा के पास में है, दोनों ही वसुदेव के 7वें और 8वें पुत्र हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा जो है मारने वाला उसने कहीं और पर जन्म लिया है। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं, जितने भी असुर तुमने भेजे हैं वृंदावन में, कृष्ण और बलराम ने सबका वध किया है। तो जब भगवान कृष्ण के बारे में, बलराम जी के बारे में ये रहस्य जब नारद मुनि ने कंस को खोल दिया, कंस को बता दिया, कंस जो है अत्याधिक क्रोधित हो उठा। तुरंत उसने अपनी धार से जो है धार वाली तलवार निकाली और तुरंत वसुदेव और देवकी को मारना चाहता था। तब नारद मुनि ने कहा कि अरे मूर्ख, मारना तो अगर तू मारना चाहता है, वसुदेव और देवकी को मारने से तुझे क्या मिलने वाला है? अगर तुझे मारना है तो तू कृष्ण और बलराम को मार, इनको मारने से क्या मिलेगा? तो नारद मुनि की बात सुन करके कंस ने उनको छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा जो है, क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था। तो उसने क्या किया, तुरंत वसुदेव और देवकी को बंधन में डाल दिया, उनको जंजीरों से बांध दिया। फिर उसने नारद मुनि के जाने के पश्चात तुरंत इस नई सूचना जो अब उसको प्राप्त हुई थी, अब उसने इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम था केशी। तो उसने तुरंत केशी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन में तुरंत जाओ, एक घोड़े का रूप धर के जाओ और अपने पांव के नीचे कृष्ण और बलराम को कुचल के आओ। उसके उपरांत उसने क्या किया, कंस ने अपने जो मल्ल योद्धा थे उनको बुलाया, जिनका नाम था चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल। इन चारों को भी बुलाया, और जो उसके हाथियों के जो महावत थे, जो हाथियों को नियंत्रण में रखते थे, हाथियों की ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे, उनको भी बुलाया। और उनको सारा ये जो है, जो भी घटना घटी, जो नारद मुनि ने उनको बताई थी, वो सब उनको कह सुनाई। और उन्होंने कहा, मित्रों, अब तुम्हें एक काम करना है, यहाँ पर मथुरा में तुम्हें जो है एक कार्यक्रम बनाना है जिसमें हम मल्ल युद्ध करवाएंगे। इस मल्ल युद्ध करवाने के दौरान मैं किसी न किसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा में बुलवाऊंगा। यहाँ पर आने के पश्चात मैं ये कार्य तुम चारों को सौंपता हूँ, चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल, मैं तुम चारों को ये कार्य सौंपता हूं कि कृष्ण को मल्ल युद्ध में हरा करके कृष्ण और बलराम का तुम्हें जो है वध करना है। और उसने अपने उन महावतों से भी कहा, जो हाथियों के महावत वाले थे,
कि तुम्हें ये देखना है कि जब कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में आए, इससे पहले कि वे मल्ल युद्ध के लिए यहाँ पर आए, वहीं पर द्वार पर कुवल पीड़ होना चाहिए। कुवल पीड़ जो है एक मतवाला हाथी था, ताकि वो कृष्ण और बलराम को वहाँ पर रोंद सके। इतना कहने के उपरांत उन्होंने जो है, कंस ने अपने उनके एक मित्र थे अक्रूर, जिनका जन्म यदुकुल में हुआ था और वे वसुदेव के भी घनिष्ठ मित्र थे। वे जानते थे, कंस को ये ज्ञान था कि अगर मैं अक्रूर को भेजूंगा वृंदावन में तो नंद महाराज मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि अक्रूर भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए कंस ने ये चाल चली कि वो अब अक्रूर को वृंदावन भेजना चाहते थे। तो अक्रूर को वहाँ पर बुलाने के पश्चात में अक्रूर की उन्होंने सेवा की, उनको खुश किया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे इतने पुराने मित्र हो, जिस प्रकार से इंद्र विष्णु की शरणागत होता है, मैं अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे मित्र के रूप में वृंदावन जाओ और वहाँ पर कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेकर के आओ। मैंने एक रथ भी जो है मंगवाया है, एक बड़ा ही विशेष रथ है, और कृष्ण और बलराम से कहना कि मथुरा में आकर के मल्ल युद्ध करें, उसकी चुनौती को स्वीकार करें और मथुरा नगरी की सुंदरता को देखने के लिए भी वो यहाँ पर पधारें। फिर कंस ने अपनी पूरी योजना जो है अक्रूर को बताई। उन्होंने कहा, मेरी योजना क्या है? मेरी योजना इस प्रकार से है, तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आओगे, जैसे ही रथ पर लेकर के आओगे, मथुरा नगरी में प्रवेश करोगे, वहाँ पर मैंने कुवल पीड़ जो एक मतवाला हाथी है उसकी व्यवस्था करके रखी है। तो जब कुवल पीड़ वहाँ पर आएगा और जब कृष्ण बलराम वहाँ से जो है अंदर आएंगे, वो मतवाले हाथी को छोड़ देंगे और वो मतवाले हाथी क्या करेंगे, कृष्ण और बलराम को अपने पाँव के नीचे रौंद देंगे। लेकिन मान लो कि वो किसी न किसी प्रकार से वहाँ से बच करके भी अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने मल्ल युद्ध का जो है कार्यक्रम आयोजित किया है और मेरे ये 4 कुशल योद्धा कृष्ण और बलराम को मसल करके रख देंगे। तो जब अक्रूर ने इस प्रकार की कंस की योजना सुनी, तो अक्रूर ने कंस से कहा, तुम्हारी योजना तो बड़ी सुंदर है, बड़ी बुद्धिमानी के द्वारा तुमने जो है योजना बनाई है, लेकिन तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए, हम अपनी तरफ से कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें, लेकिन उसका जो अंतिम सैंक्शन है, जो फाइनल भगवान अगर कहेंगे वो योजना सफल होगी तो होगी, अन्यथा वो योजना जो है विफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। तुम्हें ये ज्ञान रहना चाहिए। इतने गर्वित मत हो जाओ कि तुमने जो योजना बनाई है वो हमेशा सफल होगी। ये हम उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में भी कौरवों ने अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई, अनेकों प्रकार की व्यूहों की रचना की, अनेकों प्रकार के महान महान सैनिक थे। इसको कहते हैं भौतिक जो मटेरियल कैलकुलेशन होती है। हम अपनी तरफ से जो है दृष्टिकोण लगाते हैं, भौतिक दृष्टिकोण लगा करके सोचते हैं मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, उसके पास में धन है, दौलत है, वो सोचता है मेरे पास में बैंक बैलेंस है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को बुला लूँगा, ये करूँगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितनी भी हम लोग जो है प्लानिंग कर ले, योजनाएं बना ले, लेकिन अगर भगवान का सैंक्शन नहीं है वो विफल हो जाता है। इसी प्रकार से महाभारत के युद्ध में भी हुआ, कौरवों के सारी योजनाएं विफल हो गई और अंत में पांडवों की ही जीत हुई। तो इस प्रकार से अक्रूर ने जो है कंस से कहा और उसने कहा कि ठीक है, मैं वापस घर को लौट जाता हूं जैसा तुमने कहा। इसके बाद क्या हुआ, जैसे कंस ने केशी को आदेश दिया था, केशी जो है तुरंत वृंदावन की तरफ रवाना हुआ और उसने जो है एक बड़ा भयंकर एक घोड़े का रूप धरा। तो केशी राक्षस जो है घोड़े के रूप में वहाँ पर गया और उसने जो है वहाँ पर बताया जाता है जैसे मन की गति होती है
उस मन की गति के भांति जो है तेजी से भाग रहा था। और घोड़े के ऊपर जो है बाल होते हैं बड़े बड़े, तो आयल बोलते हैं उसको। तो बड़े बड़े बाल जो है हवा के अंदर में लहरा रहे थे जब केशी भाग रहा था। और जब वो जोर से हिनहिना रहा था, उसकी गर्जना को सुन करके, आवाज को सुन करके सारे वृंदावनवासी जो है भयभीत हो उठे। तो बड़ी तेजी के साथ में वो वृंदावन के अंदर में घुसा। भगवान कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से अरिष्टासुर भी इसी प्रकार से आया था और केशी भी अब जो है वहां पर भगवान को आकर के ललकार रहा है। तो भगवान ने जो है तुरंत उसकी चुनौती स्वीकार की। और जैसे ही केशी अपना बड़ा मुंह लेकर के, जैसे मान लो भगवान कृष्ण को निगल जाएगा, भगवान की तरफ भागा। भगवान ने क्या किया, उसके दोनों पांव को, क्योंकि भगवान को अपने पांव से कुचलना चाहता था, उसके दोनों पांव को पकड़ा और 3-4 बार उसे घुमाया और जोर से जो है दूर फेंक दिया। फेंकने के पश्चात में उदाहरण दिया है जैसे गरुड़ जो है सांप को दूर फेंक देता है। फेंकने के बाद में एक प्रकार से प्रैक्टिकली उसको लगा कि उसकी चेतना शरीर से निकल गई है, लेकिन वो बेहोश हुआ था। थोड़ी देर के बाद में दोबारा जागृत हुआ और दोबारा पूरी शक्ति के साथ में, पूरे जोर के साथ में फिर दोबारा भगवान कृष्ण के पास में भागा। इस बार भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके दोनों पांव को पकड़ा और अपने उल्टे हाथ के द्वारा भगवान ने जो है अपना हाथ उसके मुख के अंदर में घुसा दिया। और भगवान का हाथ केशी को इतना गर्म महसूस हुआ जैसे मानो जलता हुआ, अग्नि में जलता हुआ लोहा हो। और जैसे ही उसको इतनी गर्मी प्रतीत हुई, उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाद में भगवान का हाथ जो है बड़ा होने लगा और अब जो है केशी राक्षस जो है वो घोड़े के जो रूप में था, श्वास भी ना ले सका। अपने पाँव को चारों तरफ जो है श्वास के कारण, ना मिलने के कारण मारने लगा और मल मूत्र छोड़ करके उसने भी जो है अपने प्राण वहां पर त्याग दिए। तो भगवान ने इस प्रकार से केशी राक्षस का भी उद्धार किया। आप अगर कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में केशी घाट भी आता है, तो वहां पर भी इस लीला को आप जो है जरूर याद कीजिए। और भगवान की जब भी हम लीलाओं को, उन स्थानों को जाते हैं, भगवान को याद करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मन के अंदर में और ज़्यादा भगवान के प्रति जो है भाव प्रकट होंगे और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की कथा अक्रूर किस प्रकार से वृंदावन में अब जाएंगे, उसके बारे में कल की कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।